जी भाई, अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले दोस्तों और भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है पाकिस्तान के दोस्तों, भाइयों और बहनों के लिए जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं रेगुलरली। ये वीडियो उनके लिए है। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में और चैनल की डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको कोई कानूनी रहनुमाई, सलाह मशवरा करना है तो व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। बाकी वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबा के, घंटी का बटन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको वीडियो देखने का मौका मिले, नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। तो भाई मैं बात करूँगा यहाँ से हाउ टू बिकम एन एक्सपोर्टर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में आप एक्सपोर्ट का लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, आप एक्सपोर्टर कैसे बन सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नाम आपने सुना होगा, बहुत सुना होगा न्यूज़ में, अपने इर्द गिर्द लोगों से कि कोई लोग बिज़नेस कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, चाइना में, जापान में, कोरिया में या मिडल ईस्ट, सऊदीया, दुबई, बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत, बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान से वो सामान भिजवाते हैं, बेचते हैं, सेलिंग का काम करते हैं। ठीक है, एज लाइक एन एक्सपोर्टर उसे कहते हैं। एक्सपोर्ट का जो आदमी काम करता है, ठीक है, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस होता है। इंपोर्ट का मतलब थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लें, जो सामान बैरून मुल्क से पाकिस्तान में मंगवाया जाता है वो इंपोर्ट होता है। और जो पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान में पैदा होने वाली अशिया दूसरे ममालिक में बेची जाती हैं, चाहे वो हुकूमती लेवल पे हैं, चाहे वो बिज़नेस लेवल पे बिज़नेसमैन बेचते हैं, तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि अगर पाकिस्तान में कुछ भाई, दोस्त, बहनें, कोई ऐसे लोग हैं जो एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना चाहते हैं तो टू बी मीटिंग रिक्वायर्ड। इस पे वो मेरे साथ मीटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप टॉक कर सकते हैं, कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, गपशप लगा सकते हैं। मेथड, तरीक़ाकार, प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप, लीगल्स सारे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लीगल गाइडेंस। ठीक है, लेकिन वीडियो एक समरी होती है, यहाँ पे लॉन्ग वीडियो, डिटेल वीडियो इतनी लंबी, घंटे 2 घंटे की तो मैं नहीं बना सकता। तो मैं एक समराइज़ करके एक प्रोसीजर यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। वीडियो देख लें। मज़ीद अगर आप इंटरेस्टेड हों तो व्हाट्सएप में बातचीत कर लीजिएगा। तो नंबर 1 पे भाई, अगर आपको पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करनी है दुनिया में किसी कंट्री में, तो ये 2 तरफ़ा काम है। ठीक है, सबसे पहले पाकिस्तान में आपकी एक फ़ाइल प्रिपरेशन होगी। यू विल बी द रजिस्टर एज अ एक्सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट। पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ आप एज अ एक्सपोर्टर रजिस्टर हो जाएंगे। और उसके बाद दूसरा कंट्री, वो स्टेप 2 मैं बाद में बताता हूँ। तो पहले स्टेप की तरफ जाते हैं हम। पहले स्टेप में आपने अगर एक्सपोर्ट का काम करना है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट आपके पास क्या है। आपके घर की खेती बाड़ी, कोई साजो सामान, कोई फैक्ट्री, कारखाना, मिल, कोई ऐसी चीज़ है, या फिर आप दूसरों से परचेज़ करके भी होल सेल में वो भी आगे बेच सकते हैं, मतलब सेलिंग टू रीसेलिंग भी हो सकती है। आपके अपने पास कोई प्रोडक्ट है जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्वांटिटी है आपके पास, क्वालिटी है आपके पास, एक्यूरेसी है आपके पास, तो उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कुछ हिंट्स दे देता हूँ, एग्जांपल्स दे देता हूँ। आपने ख़बरें सुनी होंगी, देखा होगा, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स का काम जो है, कपड़ा, क्लॉथिंग, टावल्स, रेडीमेड गारमेंट्स, बेड शीट्स, घर की बनी हुई चीज़ें कपड़े की, तो दुनिया में पाकिस्तान से बाहर जाती हैं बिकने के लिए, सेलिंग के लिए, तो वो एक्सपोर्ट हो रहा होता है सामान। ठीक है भाई। दूसरे नंबर पे आपने सुना होगा राइस का, चावल का बहुत सुना होगा। ठीक है, दैट इज़ द वाइट डायमंड। पाकिस्तान का ये गोल्ड के जैसे, डायमंड के जैसे दुनिया में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। ठीक है, उसके बाद आपने सुना होगा फ्रूट्स का, मैंगोज़ हैं, कीनू है, माल्टा है, बनाना, केला है, आपके पास डिफरेंट फ्रूट्स हैं। इसके बाद आपने सुना होगा स्पोर्ट्स गुड्स का। ठीक है, और स्पोर्ट्स गुड्स, खेलों का साजो सामान, जैसे फ़ुटबॉल का आपने सुना, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है तो सियालकोट से ये सामान मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, फैक्ट्री ऑनर्स, मिल मालिक जो हैं वो ख़ुद भी बेचते हैं, फिर उनसे आगे लोग लेके परचेजिंग करके वो भी बेचते हैं। तो वो साजो सामान सियालकोट से बन के बाहर कंट्री में जाता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का सुना होगा आपने,
तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बाहर ममालिक में जाते हैं, ये भी ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग होती है सियालकोट में, लाहौर में भी है, गुजरावाला में भी है, गुजरात में भी है, बट इसकी जो मेन बैकबोन है वो सियालकोट है। उसके बाद आपने लेदर प्रोडक्ट्स का सुना होगा, लेदर की जैकेट, ग्लव्स, शूज़, ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ये भी ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग होती है सियालकोट में। इसके अलावा लाहौर, कराची, गुजरावाला, गुजरात, इधर उधर भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सुना होगा साल्ट एंड मिनरल्स का, मादनियात का, नमक का, नमक खेवड़ा में कान है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट जगहों से भी वो निकलता है और उसकी पैकेजिंग होती है और आगे वो सेलिंग में जाता है, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट एंड होम मेड डिक्योर आइटम्स, जो छोटी मोटी चीज़ें औरतें, लेडीज़ या हुनरमंद लोग घरों में बनाते हैं, जैसे टोपियाँ हो गई, दस्ताने हो गए, बनियान हो गई, ऐसे डिफरेंट चीज़ें, जैकेट, स्वेटर्स हो गए, कपड़े हो गए, ठीक है, बच्चों की गारमेंट्स हो गई, अंडर गारमेंट्स हो गई, ऐसे प्रोडक्ट्स भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आइडिया है, क्या प्रोडक्ट है, आप वो कमेंट्स कर सकते हैं। रजिस्टर योर बिज़नेस, ठीक है। सब अब सेकंड स्टेप पे आते हैं कि आपने अपने बिज़नेस को रजिस्टर कैसे करना है। तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, कहाँ कहाँ पे आप जाएंगे। पाकिस्तान में ईज़ी है पाकिस्तान में रजिस्टर करना, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को पता है अपना ऑफिस का काम कोई करवाना हो तो कैसे करवाना होता है, मीन्स दैट आपको पता है चाय पानी कैसे चलानी है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, ठीक है। आईडी कार्ड आपका, पाकिस्तानी नेशनल आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। आप अपना एक बिज़नेस नेम सोचेंगे, ठीक है, कंपनी नेम मतलब बिज़नेस नेम। और उसके बाद आपने करना होता है SECP में रजिस्टर, कंपनी रजिस्टर करनी है, अपना ट्रेड नेम, अपना कंपनी नेम, अपना बायोडाटा, SECP, ठीक है। SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज जो ऑल ओवर पाकिस्तान में कंपनियों को रजिस्टर करती है, इस्लामाबाद में इसका हेड ऑफिस है। तो वहाँ पे आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करेंगे एज अ ऑनर, एज अ सोल प्रोप्राइटर, या फिर आपके साथ कुछ पार्टनर्स भी हैं तो उनको भी आप अंडर द फाइल लाएंगे, रजिस्टर करेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप पे आपने फाइलर बनना है, आपका NTN नंबर होना चाहिए, ठीक है। आपके पास एक नेशनल टैक्स नंबर होना चाहिए, आप गवर्नमेंट के टैक्स पेयर बनेंगे। और ये आप हासिल कर सकते हैं FBR से। FBR आपको आपका टैक्स नंबर, आपका टैक्स कार्ड बना देगा, आपको फाइलर बना देगा। वहाँ से आपकी टैक्सेशन का काम, जो बिज़नेस आप करेंगे, जो आप कमाएंगे, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या टैक्स मिलेगा, लेना देना क्या होगा। डेफिनेटली पेमेंट्स जो हैं वो थ्रू बैंकिंग चैनल होती हैं, तो आप एक्सपोर्ट का काम करेंगे तो एक बड़े पैमाने का काम है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर रिक्वायर्ड हो तो आप अपनी सेल्स टैक्स भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, करवाना चाहिए। जितना लीगल रहें उतना फ़ायदा होता है। हमारे वैसे पाकिस्तान में लोग टैक्स से जान छुड़ाते हैं, बचाते हैं अपने आप को, लेकिन जितना आप लीगल रहें भाई वो आपके लिए बेनिफिटेड होता है। टैक्स से जान ना छुड़ाइए, दूसरे तरीके से आप अपनी जान बचाइए। देने वाले के साथ सेटिंग लगा लें, ठीक है, लेकिन दें ज़रूर, ठीक है। ये एक अच्छे ह्यूमन राइट्स, अच्छे सिटीज़न की निशानी होती है कि वो अपने मुल्क के लिए, अपने बिज़नेस के लिए जो उसमें से कमा रहा होता है उसमें से टैक्स दे रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आपको रिक्वायर्ड है, आप ये जब चीज़ें आप रजिस्टर कर लेंगे, मतलब आप टैक्स पेयर बन गए, आपने कंपनी नेम, अपना लोगो, अपना ट्रेड, अपना सब कुछ रजिस्टर कर लिया, तो देन यू विल टू गो बैंक, ठीक है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप बैंक जाएंगे। आप बैंक में अपना एक क्या उसे कहते हैं, अपना एक बिज़नेस अकाउंट ओपन करेंगे बैंक में। ज़ाहिर है अगर आप बाहर मुल्कों में सामान बेचेंगे तो पैसा जहाज़ों पे या बहरी जहाज़ों पे तो नहीं आएगा, जाएगा तो वो थ्रू बैंकिंग चैनल ही आता है। तो फिर आपने बैंक में TT या टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र होता है, या वो थ्रू बैंकिंग चैनल ट्रांसफ़र्स होती हैं पेमेंट्स, तो वो आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए होगा जो कि आपने बैंक अकाउंट ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। तो पाकिस्तान में आपने ये सारी चीज़ें, तो अभी आपकी कंपनी रजिस्टर हुई है, ठीक है। अभी आप ये माइंड में रखें, अभी आप कंपनी ऑनर रजिस्टर हुए हैं बैंक तक, ठीक है। अभी आप एक्सपोर्टर नहीं बने हैं, ठीक है। एक्सपोर्टर बनने के लिए आपने एक्सपोर्टर की रजिस्ट्रेशन लेनी है, रजिस्ट्रेशन विद द पाकिस्तान सिंगल विंडो, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ आपने
अपनी एक्सपोर्ट जो प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं, एक है, एक से ज़्यादा हैं, ठीक है, आया आप उसके रीसेलर हैं, आया आप उसके मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, ये चीज़ आपने अपनी रजिस्टर करवानी है एज आ एक्सपोर्टर, ठीक है। ये भी इस्लामाबाद में डिपार्टमेंट मौजूद है। उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद जो जिस डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में या जिस डिवीज़न में आप काम कर रहे हैं, तो ये भी आपने सुना होगा, वहाँ पे एक चैम्बर होती है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसे कहते हैं, ठीक है। तजारती जो लोग होते हैं, तजारत करने वाले, उनकी एक एसोसिएशन होती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलजुल के काम कर रही होती है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपने अपनी मेंबरशिप लेनी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी आपने अपने आप को एज आ ट्रेडर, एज आ एक्सपोर्टर, एज आ ताजर अपने आप को रजिस्टर करना है जी। ठीक हो गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हो गई, आपकी बैंक अकाउंट हो गया। अब यहाँ पे काम शुरू हो गया है आपका एक्सपोर्ट का, ठीक है। अभी थोड़े से मरहले बाकी हैं जो आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। जब आपने ये सारी चीज़ें पूरी कर ली, बैंक अकाउंट हो गया आपका, आपने अपना चैम्बर में रजिस्ट्रेशन करवा ली, ठीक है। तो उसके बाद आपका बैंक अकाउंट भी हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने बायर्स जो आपके ख़रीदार हैं, ठीक है, वो आपने ढूंढने हैं। फाइंड इंटरनेशनल बायर्स, तो इंटरनेशनल जो ख़रीदार हैं, मतलब आपके पास सोर्सेज हैं, लिंक्स हैं, आप ऑनलाइन करेंगे, आप कैसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपने अपने कुछ सेल्समैन या अपने ब्रोकर्स या मीडिएटर्स हायर किए हैं जो आपका सामान भिजवाएंगे, ठीक है। तो वो आपने ढूंढने हैं जी। और ये आप कैसे कर सकते हैं,